हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं। नया लेक्चर है ये साइबर सिक्योरिटी। हम साइबर सिक्योरिटी डील करते हैं। ये नोट्स हैं एक आंसर राइटिंग फॉर्मेट में, थोड़ा तो सही लगेगा। आप इसमें नोट्स आप इससे इसी तरह थोड़ा बहुत कॉपी कर सकते हो, रेप्लिकेट कर लेना, ठीक है। तो चलिए साइबर सिक्योरिटी स्टार्ट करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी है क्या, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक है। ये है क्या, इट इज अ सिक्योरिटी, वेट अ मिनट, इट इज अ सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी ऑफ इंफॉर्मेशन है, डेटा है, जानकारी है, उसका सिक्योरिटी होना। और इट्स कम्युनिकेट, अगर आप कोई दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, और ये कोई सुन रहा है, तब भी सिक्योरिटी कहाँ हुई? तो कम्युनिकेशन चैनल्स की ऑन सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एज अप्लाइड टू द कंप्यूटिंग डिवाइसेस। ठीक है, जो भी डिवाइसेस आप वर्क कर रहे हैं जिस पे भी, जैसे कि कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, नेटवर्क्स है, ठीक है। पब्लिक नेटवर्क्स हो जाएंगे, ठीक है, स्मार्टफोन ये नेटवर्क्स, पब्लिक नेटवर्क्स ये होगा, एज वेल एज प्राइवेट इंक्लूडिंग द इंटरनेट एज अ होल। तो ये पूरा जो है इसको सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन चैनल टू द कंप्यूटिंग डिवाइसेस, ये सब सारा आ जाएगा। अच्छा, आईटी एक्ट 2000 का आईटी एक्ट है, ठीक है, 2000 का आईटी एक्ट। इसने भी कुछ बताया है। इसने क्या कहा है? इसने कहा है प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट्स, डिवाइसेस एंड रिसोर्स एटसेट्रा। तो प्रोटेक्ट क्या करना है? इंफॉर्मेशन को, इक्विपमेंट को, डिवाइसेस को। ये साइबर सिक्योरिटी की डिफिनेशंस हैं, ठीक है। एंड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड देयर इन फ्रॉम, अब कहां से बचाना है? फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज, एक्सेस, डिस्क्लोजर, डिसरप्शन एंड मॉडिफिकेशन, डिस्ट्रक्शन। तो यू हैव टू प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन एंड इट्स इक्विपमेंट, डिवाइसेस। तो किससे बचाना है आपको? यू हैव टू प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, डिवाइसेस, रिसोर्स फ्रॉम, यहां फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूज, एक्सेस, डिस्क्लोजर, डिसरप्शन एंड मॉडिफिकेशन, डिस्ट्रक्शन। ये सब सारी चीजों से, अनऑथराइज्ड एक्सेस से आपको बचाना है। अब ये कुछ कीवर्ड्स मैंने लिखे थे, जैसे सेफ गार्ड, साइबर थ्रेट, मिटिगेट रिस्क ऑफ साइबर थ्रेट, इंप्लीमेंट बेस्ट प्रैक्टिस, और भी कीवर्ड्स हैं। जस्ट मैंने ऐसे ही डाल दिया था, ठीक है। तो अब आंसर है तो इंप्लीमेंट बेस्ट प्रैक्टिस डाल दो। ये कॉमन होता है, कहीं भी आप डाल सकते हो इंप्लीमेंट बेस्ट प्रैक्टिस। कोई भी जीएस 3 का आंसर राइटिंग कर रहे हो, बेस्ट प्रैक्टिस। मिटिगेट रिस्क, अब मिटिगेट रिस्क भी है, कहीं भी आप इन्वायरमेंटल चैलेंज पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, सिटीजन चार्टर चार्टर पढ़ रहे हो, ठीक है, या कोई डैम रिहैब पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, मिटिगेट रिस्क डाल दो। सेफ गार्ड, साइबर थ्रेट, ये सब सारी चीजें आ जाएंगी। पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट ने क्या कहा है? हमारी रैंकिंग बताइए, 61 है जो 131 में से। ये नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जो हमारी रैंकिंग है, मतलब 61 का मतलब ये हुआ नेटवर्क रेडीनेस, मतलब वी आर बिकमिंग मोर अवेयर एंड मोर, क्या कह सकते हैं, कंड्यूसिव विद द डिजिटलाइजेशन। तो हमारा नेटवर्क बढ़ रहा है, ठीक है, नेटवर्क रेडीनेस, क्योंकि डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, ठीक है। डिजिटल पेनिट्रेशन इज इंक्रीजिंग इन अवर सोसाइटी, बोथ अर्बन एज वेल एज रूरल, बोथ इन मेल्स एज वेल एज फीमेल्स। तो इसलिए क्या है, हमारा रेडीनेस इंडेक्स बढ़ा। अब जैसे डिजिटलाइजेशन चीजें बढ़ेंगी, ई कॉमर्स बढ़ रहा है, ठीक है, ई लर्निंग हो रही है, एड टेक, एजुकेशन टेक सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो वी नीड द प्रोटेक्शन, ठीक है। बिकॉज क्यों प्रोटेक्शन चाहिए? एज्ड पीपल जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पाती, वो भी ये सारी चीजें यूज कर रहे हैं, दे आर नॉट मच मोर अवेयर ऑफ द साइबर थ्रेट्स। बच्चे, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द साइबर थ्रेट्स। एंड द वल्नरेबल्स, ठीक है, जिनका दिमाग के कमजोर है, साइकोलॉजिकली वीक। साइकोलॉजिकली क्यों मैं वीक कह रहा हूं? जो लोग बातों के बहकावे में आ सकते, बिकॉज दिस साइबर सिक्योरिटी, दिस साइबर, ये साइबर का ही पार्ट हो जाएगा। सोशल मीडिया, यहाँ पे लोग रेडिकलाइज किया जा सकता है। तो ओवरऑल जो है नीडेड है स्ट्रेंथनिंग करने के ये सब प्रोसीजर्स, ठीक है। इसको मैं यहाँ छोड़ देता हूँ। इस सर्फ शार्क ने कुछ कहा है। भैया सर्फ शार्क ने क्या कहा है? सर्फ शार्क ने कहा कि थर्ड मोस्ट ब्रीच कंट्री है हमारी जो कंट्री है, इंडिया, वी इंडियंस। तो यहाँ पे थर्ड मोस्ट ब्रीच्ड कंट्री किसमें, किस मामले में? साइबर थ्रेट के मामले में बहुत ज्यादा हो रहा है। क्यों? बिकॉज पेनेट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। 2022 और 2002 से 22 तक 17.3 बिलियन अकाउंट्स लीक हुए। आप समझ सकते हो कितना ज्यादा है ये। इतना अकाउंट्स लीक हुआ, जिसमें 295 मिलियन इंडियन के थे अकाउंट। अब इन सब का कॉस्ट है $10.5 ट्रिलियन, टू बी कंप्रोमाइज्ड बाई 2025, ठीक है। अब ये 2025 तक $10.5 ट्रिलियन कॉस्ट हो सकता है। आप समझ रहे हो? तो कितना प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, कितना इन्वेस्टमेंट नीडेड है, इससे लॉस हो रहा है कितना। अच्छा, आइए यहां देखते हैं, साइबर क्राइम के बारे में देखते हैं। साइबर क्राइम यूज फॉर क्राइम, कोई आप भाई साइबर का इस्तेमाल क्राइम के लिए करोगे तो साइबर क्राइम हो गया। अनलॉफुल एक्ट के लिए यूजिंग द साइबर टेक्नोलॉजी, साफ बात, खत्म खेल।
साइबर स्पियोनेज क्या है? कॉन्फिडेंशियल स्पियोनेज, एक तरह का निगरानी रखते हो आप, निगरानी रखते हो ना, तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर लेना, दैट इज साइबर स्पियोनेज। वॉरफेयर, वॉरफेयर समझ रहे हो? डिसरप्ट द एक्टिविटीज ऑफ स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन। भाई किसी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को डिस्टर्ब करना, देखिए बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये। अटैक ऑन इंफॉर्मेशन सिस्टम, देखिए मैं हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी नहीं ट्रांसलेट करने वाला हूं यहाँ पे, यू हैव इतना तो बेसिक्स आता होगा, ठीक है? तो बहुत इजी लैंग्वेज में, नोट्स है शॉर्ट। तो डिस्टर्ब द एक्टिविटीज ऑफ स्टेट या ऑर्गेनाइजेशन, अटैक ऑन इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर स्ट्रेटेजिक, यहाँ स्ट्रेटेजिक या मिलिट्री पर्पस के लिए, कोई जियो पॉलिटिकल गेन करना है, ठीक है? जियो पॉलिटिकल गेन आपको चाहिए, उसके लिए हो सकता है, मिलिट्री अटैक्स पे हो सकता है, दैट इज द साइबर वारफेयर। साइबर, अब ये साइबर थ्रेट, यही अबव ऑल ये सारी चीजें साइबर थ्रेट में आएंगी, और भी देखिए साइबर थ्रेट है। साइबर एक्सट्रीमिज्म, मतलब आप एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, चाहे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म हो, या रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हो, किसी भी तरह की एक्सट्रीमिज्म को आप फैला रहे हो, दैट्स रेडिकल आइडियोलॉजी। हेट फैलाना, या हेट हो गई नफरत, वायलेंस करना, ऑनलाइन हरासमेंट के केसेस आ रहे हैं, दीज आर ऑल साइबर एक्सट्रीमिज्म केसेस। देन मेथड्स क्या है, कैसे होता है? फिशिंग, फिशिंग क्या, आपने एक जैम तारा मूवी देखी होगी, ठीक है? उसमें फिशिंग होती है, ये इंडिविजुअल्स होता है, दूसरे को फोन कॉल करते हैं, लो भैया फोन कॉल करके बैंक डिटेल ये सब इनसे निकलवा लेते हैं, सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेकर के, और पैसा ही लोग ट्रांजैक्ट, आप लोग के साथ भी हुआ होगा कई बार, फ्रॉड फोन कॉल्स आए होंगे, दैट्स द फिशिंग। स्टॉकिंग क्या है? बार बार ई कम्युनिकेशन से मैसेज भेजना और हैरास करना, स्टॉकिंग, दैट्स दिस, जैसे किसी को आप थ्रेटनिंग मैसेज भेज रहे हो, ऑनलाइन परेशान कर रहे हो, ठीक है? तो बार बार थ्रेटनिंग मैसेज भेजना और र्यूमर्स फैलाना, हैकिंग, ये सब जो आ जाएगा, ये सब क्या आ जाएगा? साइबर स्टॉकिंग। रिपीटेड मैसेज, या कोई भी रिपीटेड ना रिपीटेड मैसेज भेजना भेजना या ईमेल्स भेजना, ठीक है? ये सब सारी क्या चीजें आएंगी साइबर स्टॉकिंग में, जिससे आप नॉर्मल फंक्शनिंग ना कर पाओ, ठीक है? काम ना कर पाओ। आइडेंटिटी थेफ्ट, मतलब अपनी आइडेंटिटी छुपा के कोई क्राइम कर रहे हैं, दैट्स वाई विद समन एल्स नेम, किसी और के नाम से। देन मैलवेयर इज द सॉफ्टवेयर डिजाइन, अब ये मैलवेयर सॉफ्टवेयर है, डिजाइन किया जाता है उसी को, मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज, मैलिशियस मतलब ये आप करके आपके सिस्टम में जाएगा और सिस्टम में जाकर के आपकी गड़बड़ी करेगा, दैट्स व्हाई मैलिशियस। एंड द सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू डू दिस मैलिशियस एक्ट, ये मैलिशियस एक्ट करता है ये सॉफ्टवेयर, दैट्स वो नाम पड़ गया मैल एंड वेयर। अच्छा यहाँ पे देखिए, इस तरह कोई सॉफ्टवेयर चला गया पर यहाँ रैंसम वेयर लिखा हुआ है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो रैंसम, रैंसम मतलब पैसा, रैंसम लेते हैं ना, ठीक है? कुछ आपका काम भी आपको भाई किडनैप करते हैं लोग, तो रैंसम मांगते हैं, कोई भी चीज हो गया तो रैंसम लेना, पैसा यहाँ जो लिया जाता है। आप कोई अटैक कर दिया, ठीक है, और आप डाटा कह रहे हो हम तुम्हारा लीक कर देंगे, बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं ऑनलाइन, ठीक है? थ्रेटन करते हैं, उस थ्रेटन करने के लिए आपको अगर पैसा अगर आप ले रहे हो रैंसम, दैट इज द रैंसम वेयर, ठीक है? रैंसम वसूलने के लिए। देन स्पूफिंग क्या हो जाती है? प्रेटेंड्स टू बी समवन एल्स टू गेट एक्सेस, ये स्पूफिंग भी एक तरह से यही चीज है कि समवन एल्स, किसी और की तरह आप प्रेटेंड करते हो, ठीक है? आइए आगे देखा जाए। वॉर्म्स, अब वॉर्म्स क्या है देखते हैं। वॉर्म्स क्या भाई, ये जैसे वायरस होता है, रिप्लिकेट करता है वायरस भी, ठीक है? और मल्टीपल कॉपीज जाकर के सिस्टम में घुसेगा और मल्टीपल कॉपी बना लेगा और फिर परेशान कर देगा, धीरे धीरे स्लोली जो है ये सिस्टम को खराब कर देगा। कौन? वॉर्म्स। ये बहुत खतरनाक होते हैं, लाइक वायरस भी, ये भी काम करते हैं वायरस की तरह। बट देखो वायरस को क्या है, इनको वायरस वॉर्म्स का क्या है, एक बार सिस्टम में चले गए भाई, इसके बाद इनको ये अपने आप सारा काम कर लेंगे, बस सिस्टम में घुसने की देरी है। ऐसा इसको टारगेटिंग नहीं करना है, स्पेशल टारगेटिंग नहीं करना है कि इस ऐप में डालूं, इधर डालूं, बस सिस्टम में चला जाए, अपना जगह घूम घूम लेगा, जबकि वायरस में नहीं है ऐसा होता, ठीक? बस यही डिफरेंस है। अच्छा ट्रोजन हॉर्स क्या है, आइए देखा जाए। इट इज डिस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, अगर थोड़ा सा स्पेलिंग, प्रोग्राम, इट इज प्रोग्राम, ठीक है? एंड लुक्स लाइक द जेन्युइन ऐप, ये जेन्युइन ऐप की तरह दिखता है, ठीक है? जैसे अब जेन्युइन ऐप लगेगा, आपने डाउनलोड कर लिया, सारा डेटा थेफ्ट कर देगा, आपका सिस्टम खराब कर देगा, सिस्टम क्रैश हो जाएगा, बहुत सारी चीजें। तो एनपीसीआई पे जैसे न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, यहाँ पे अटैक हुआ था कुंदाकुलम में, ठीक है? डी ट्रैक मेलवेयर यूज हुआ था यहाँ पे, क्या? डी ट्रैक मेलवेयर, ठीक है? आइए इसमें आगे देखा जाए क्या है। जीरो क्लिक अटैक देखते हैं। जीरो क्लिक अटैक, जीरो क्लिक अटैक क्या करेगा? ये साइलेंटली अटैक करेगा। साइलेंटली का मतलब क्या है? इसमें कोई लिंक विंक भेजने की जरूरत नहीं है, लिंक भेज दिया, या कोई ऐप बनाने की जरूरत नहीं है कि कोई आया कस्टम, कोई भी आदमी आया, ये लिंक पे क्लिक कर रहा है या ऐप पे क्लिक कर रहा है, तो बिना किसी साइलेंटली, बिना किसी जरिए के, बिना किसी लिंक के, ठीक है?
और बिना किसी ऐप के ये अपना काम कर देगा और चुपके से अंदर जाएगा और बाकी आपका सारा डेटा वेटा चुरा लेगा और आपको इन्फेक्ट कर देगा। तो एक ऐसा साइबर अटैक है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी इंटरेक्शन फ्रॉम द विक्टिम। किसी विक्टिम से इंटरेक्शन इसमें नहीं चाहिए और ये फाइल वाइल अपना खोल लेता है ये सब। बस ये क्या करता है, इट एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटीज। कहीं कहीं लो पॉइंट होता है या कुछ कमी आती है कहीं भी, बस उसी के जरिए सिस्टम में ये पेनिट्रेट कर जाता है, सिस्टम में पेनिट्रेट कर जाता है। ठीक है, तो कोई कमी देखता है, कोई वल्नरेबिलिटी देखता है सिस्टम में कि कैसे मैं घुसूं, बस ये घुस जाएगा। ठीक है, और ये डिवाइस का कंट्रोल कर लेगा। दैट इज द जीरो क्लिक, मतलब बिना क्लिक किए आपको कुछ क्लिक नहीं करना, लिंक है ऐप है कहीं क्लिक नहीं करना, बस ये गया और अपना काम कर देगा। जो भी वल्नरेबिलिटीज होती हैं उससे, कोई भी फ्लॉज हो गया सॉफ्टवेयर में या मैसेजिंग ऐप में, तो उस वजह से जो है ये आपका सब एक्सेस कर लेगा और सारी चीजें गड़बड़ कर देगा। इसमें क्या होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। इट इज हार्ड टू डिटेक्ट। भैया कैसे आप डिटेक्ट करोगे, कुछ आप तो क्लिक विलिक किए नहीं हो, आपको लगेगा सिस्टम सही से चल रहा है पर ये घुस चुका होगा। ठीक है, वेल प्रोटेक्टेड डिवाइस भी इससे नहीं बच पाते हैं। ठीक है, और ये सब सारी चीजें आ जाती हैं। इसीलिए आपको चाहिए कि अपना डिवाइस अपडेट रखिए, सिक्योर ऐप रखिए। बहुत लोग जो है आईपैड एप्पल इसीलिए यूज करते हैं। ठीक है, ये जो पेगासूस है ना, ये भी जीरो क्लिक अटैक यूज करता है। ये स्पाईवेयर था। जैसे जीरो क्लिक अटैक पढ़ रहे हैं, तो ये भी क्या था, इट वाज ए स्पाईवेयर, स्पाई नजर रखने के लिए था पेगासूस। और ये भी किस पे काम करता है, जीरो क्लिक अटैक्स पे के वे में काम करता है। ठीक है, कोई भी वल्नरेबिलिटी दिखेगा चाहे व्हाट्सएप में या आई मैसेजेस में, तो वो जाकर के आपके घुस जाएगा। ठीक है, ये पेगासूस है। और ये पेगासूस जो पहली बार डिस्कवर्ड हुआ था आईफोन पे, कोई एक्टिविस्ट थे यूएई के, तो वहां पे 2016 में ये सब हुआ था, स्पाई किया गया था। और पता चला था जो इंडिया में जो पेगासस का अटैक हुआ था उसमें क्या था कि बहुत सारे लीडर्स थे लाइक राहुल गांधी, प्रशांत भूषण, प्रशांत किशोर, तो इन लोगों का भी माना गया था कि स्पाई वेयर हुआ है, इन पे भी निगरानी रखी गई थ्रू दिस वेयर। ठीक है, स्पाई किया गया है, निगरानी रखी गई, तो जीरो क्लिक अटैक से, तो ये बहुत न्यूज व्यूज में था उस टाइम पे पेगासस पे। ठीक है, तो ये उस टाइम पे काफी यूज में था। आगे आगे देखिए, साइबर सैबोटेज क्या है। सैबोटेज क्या होता है, साइबर सैबोटेज ये किस लिए होता है, पहला यहाँ देखिए, फॉर पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, फाइनेंशियल गेन, अटैक, डिसरप्ट द डैमेज कंप्यूटर सिस्टम। अगर सैबोटेज में क्या हो जाएगा कि पॉलिटिकल गेन चाहिए आपको, कोई आइडियोलॉजिकल गेन चाहिए, फाइनेंशियल गेन चाहिए, तो साइबर सैबोटेज का यूज किया जाता है और ये सिस्टम को ये क्या करता है, डिसरप्ट करता है, इट अटैक्स एंड डिसरप्ट। ठीक है, डीडीओएस क्या है, ये फ्लड सर्वर, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। अब ये जो इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज या सर्विस। ठीक है, इसका क्या काम होता है, ये मलिशियस अटेम्प्ट होता है, नॉर्मल ट्रैफिकिंग जो होती है, ठीक है, नॉर्मल जो सर्वर काम चलता है, नॉर्मल जो ट्रैफिक चल रहा होता है उसको बाधा डालता है और अब नॉर्मली काम नहीं कर पाते और बार बार फ्लडिंग, मैसिव मैसिव फ्लड ऑफ रिक्वेस्ट करता है, जैसे इट फ्लड्स द सर्वर विद मैलिशियस ट्रैफिक। ठीक है, टू मेक इट इनएक्सेसिबल, ताकि वो साइट आप खोले हो कोई, अब उसे बार बार मैसेज आ रहे हैं, आपको काम नॉर्मल फंक्शनिंग में दिक्कत कर रहा है, तो इनएक्सेसिबल बना एंड डिग्रेड इट्स परफॉर्मेंस। कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, ऐप हो गया या कोई वेबसाइट होगी, तो इस तरह का काम किया जा सकता है कि और जो है कि आप नॉर्मल फंक्शनिंग ना कर पाए। तो ये जो है मल्टीपल सोर्स से आते हैं। ठीक है, और इसका काम ये होता है कि इनएक्सेसिबल बनाना, कोई भी लेजिटिमेट यूजर है उसके लिए क्या बनाना, ये सबको इनएक्सेसिबल बनाना। फिर यहाँ पे एक इंजेक्शन आता है, एसक्यूएल इंजेक्शन। इसका क्या है, एक एसक्यूएल कोड डाला जाता है। ठीक है, वो क्या करेगा, इट विल स्टील, मॉडिफाई, डिलीट और द सेंसिटिव डेटा को डिलीट कर देगा, मॉडिफाई कर देगा। ये सब सारी चीजें कौन कर देगा, एसक्यूएल डेटा। चलिए आइए, इसका नाम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक, मैन इन द मिडिल, ये क्या है, मैन इन द मिडिल में क्या आएगा, ईव्स ड्रॉपिंग, कान लगा के सुनना। दो लोग बैठ के कम्युनिकेट कर रहे हैं और आपने मेलवेयर डाल दिया ऐसा कि आप कम्युनिकेशन को सारा ट्रैक कर सकते हो, सुन सकते हो, ये आ जाएगा इसमें ईव्सड्रॉपिंग। फिर इंटरसेप्शन बाय अटैक, ठीक है, बिटवीन टू पार्टीज कम्युनिकेशन कर रही है, तो उसमें ये हो गया मैन इन द मिडिल, भाई नीचे में आप खड़े हो, अब दोनों की बात सुन रहे हो, दैट्स द मैन इन द मिडिल। देन व्हाट इज ब्लू बगिंग, इट इज हैकिंग टेक्निक, अनऑथराइज्ड एक्सेस ब्लूटूथ डिवाइसेस। आपको ब्लूटूथ डिवाइसेस में अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल जाता है, दैट इज ब्लू बगिंग। ठीक है, देन देयर इज आगे देखते हैं क्या है, व्हाट इज लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब क्या है, ये कोड इंसर्ट किया जाता है विच डिस्ट्रॉयज व्हेन सर्टेन कंडीशंस मेट। ऐसा इस तरह से लॉजिक बॉम्ब सेट किया जाता है, कोड डाल दिया जाएगा, तब कोई सर्टेन कंडीशंस आएंगी, किसी कंडीशन पे वर्क करता है, ठीक है, और फिर ये डिस्ट्रॉय कर देगा सिस्टम को। ठीक, दैट इज द लॉजिक बॉम्ब। देन द कंपोनेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, आइए देखते हैं क्या कंपोनेंट है साइबर सिक्योरिटी के।
इसमें आ जाएगा ऐप सिक्योरिटी, जाहिर सी बात है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जाहिर सी बात है, नेटवर्क सिक्योरिटी आएगी, देन आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, ताकि ऑथराइज यूजर्स जो हैं वही एक्सेस करें। तो आइडेंटिटी और एक्सेस बहुत जरूरी है, वरना हर कोई यूज कर लेगा, इसीलिए तो पासवर्ड वासवर्ड बने होते हैं, ये सब सारी चीजें होती हैं। देन रिस्क मैनेज करना, हाउ टू मैनेज द रिस्क, कोई प्रॉब्लम आ गई, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मेंटेन रहे, ठीक है, कहीं और लीक ना हो आपका इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी की बात भी आ जाती है आर्टिकल 21। देन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग अबाउट द साइबर थ्रेट्स, ठीक है, साइबर थ्रेट्स और ये सब ट्रेनिंग किया, कैसे आप बचोगे साइबर थ्रेट से, ये सब सारी चीजें। डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग, ठीक है, अगर कोई थ्रेट आ जा रहा है, क्या रिकवरी स्ट्रेटेजी क्या होगी, रिस्क का असेसमेंट किया जाएगा, ताकि आगे इस तरह का रिस्क आए तो हम मिटिगेट कर सके, या कोई थ्रेट आए तो उसको उससे लड़ सके। तो डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग हो जाएगी। देन क्लाउड सिक्योरिटी, जो क्लाउड कंप्यूटिंग है उसकी भी सिक्योरिटी हो। देन इंसिडेंट कोई आया उसको तुरंत रिस्पॉन्स किया जाए, तो दिस क्लाउड सिक्योरिटी, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, ये सब सारी चीजें जो है ये आएगा कंपोनेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। देन व्हाई वी नीड क्या है, देखिए ऐसे कुछ नीड शायद आगे भी हम पढ़ें, और भी चीजें आएंगी, रेपिटेटिव कुछ थोड़ा हो सकता है, तो प्लीज इग्नोर इट। प्रोटेक्शन की बात किया जाए, फ्रॉम साइबर थ्रेट इसीलिए चाहिए, किस लिए चाहिए, साइबर थ्रेट से प्रोटेक्शन चाहिए। रेगुलेटरी कंप्लायंस भाई, अगर आपको साइबर सिक्योरिटी होगी, लॉज बनाए जाएंगे, तो रेगुलेटरी कंप्लायंस होगा, तभी तो थ्रेट होने के चांसेस कम होंगे, ठीक है। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस नहीं होंगे, तो अगर कोई लॉ बना दिया साइबर सिक्योरिटी से, या स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोसीजर बना दिया, एसओपी, या कोई आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो साइबर साइबर सिक्योरिटी में, ये सब सारी चीजें अगर डिजाइन कर दी गई तो आप बच जाओगे पहले तो थ्रेट से, ठीक है। तो रेगुलेटरी कंप्लायंस, सेफगार्ड पर्सनल एंड बिजनेस डेटा, भाई दोनों बचाना है, अब पर्सनल डेटा भी बचाना है, बिजनेस डेटा भी बचाना है। बिजनेस डेटा से तो पूरे कंपनी और हम अटैक पूरा हार्मफुल हो सकता है ऑन द इकोनॉमिक फंक्शनिंग ऑफ अ कंट्री, बिजनेसेस पे अटैक हो गया तो डेटा पे। और सेफगार्ड पर्सनल भी, मान लो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, दे दे हैव मल्टीपल स्टेक्स कंपनीज में है, बिजनेसमैन है, या पर्सनल कोई छोटा मोटा कोई भी आदमी भी, हम जैसे कोई आम आदमी, सबके लिए डेटा बहुत जरूरी है, ठीक है, प्राइवेसी वाली बात भी आ जाती है। देन मेंटेन द बिजनेस कंटिन्यूटी, ताकि बिजनेस चलता रहे। देखो जब भी कोई साइबर थ्रेट होता है या साइबर अटैक आता है, व्हेनेवर देयर इज साइबर थ्रेट, ठीक है, साइबर थ्रेट अटैक आया, तो फंक्शनिंग कम हो जाएगी, ऑनलाइन सारी चीजें हो रही हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ऑनलाइन सिस्टम हो गया, इसका बिजनेस स्लो होगा थोड़ा, ठीक है, बिजनेस स्लो होगा, सप्लाई थोड़ी कम हो सकती है, डिमांड कम हो सकती है, तो इस सबसे इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है, तो बिजनेस कंटिन्यूटी में थोड़ी रुकावट आती है, क्या आती है, रुकावट आती है, तो ये ना रहे। देन प्रोटेक्ट आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, उसका ट्रेड सीक्रेट मिसयूज ना हो सके, पेटेंट्स का फ्रॉम थ्रेट एंड मिसयूज, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात हुई है, तो इसका भी थेफ्ट वेफ्ट ना हो सके, इसलिए भी साइबर सिक्योरिटी चाहिए। देन इंश्योरिंग नेशनल सिक्योरिटी, ये भी चाहिए, तो नेशनल सिक्योरिटी भी हमें करनी है। देन साइबर वॉरफेयर क्या है, फिफ्थ डोमेन, वॉरफेयर एक फिफ्थ डोमेन, एक अलग डोमेन में। अब यूज कंप्यूटर टू लॉन्च अटैक ऑन अदर कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क वाया इलेक्ट्रॉनिक मेथड, अगर आपने लॉन्च कर दिया अटैक कहाँ पे, अदर कंप्यूटर सिस्टम पे या किसी और नेटवर्क पे, वाया इलेक्ट्रॉनिक, दैट इज द साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक मेथड। जैसे स्टक्सनेट था, ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पे अटैक हुआ था, स्टक्सनेट, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टक्सनेट जो ईरान पे न्यूक्लियर अटैक हुआ था, इसके बारे में देख रहे थे हम, तो स्टक्सनेट है क्या। अच्छा, एक सॉफ्टवेयर है, जो भी मेलवेयर एक कह सकते हैं इसको, ये 2010 में डिजाइन हुआ था, 2010 में। और इसको कौन डिजाइन किया था, ये यूएसए वाले, अमेरिका और इजराइल, ये लोग मिलकर के इन्होंने डिजाइन किया था, ठीक है, स्टक्सनेट का। और ये टारगेटेड अटैक करता है, और स्पेशली जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, पावर प्लांट्स हैं, फैक्ट्रीज पे, तो कहाँ पे, जैसे फैक्ट्रीज हो गई, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, तो इसीलिए यहाँ पे किया था इसने, कहाँ पे, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसरप्ट करने के लिए, ठीक है। और क्या इसके बारे में, उसने क्या किया था, इसने जो यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम है, यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम है किसका, ईरान का, इसको डीले कर दिया था, ठीक है, इट गॉट डीलेड, ठीक है। साइबर वेपन इसको कह सकते हैं, साइबर, इट इज अ साइबर वेपन, ठीक है, साइबर वेपन एज अ वेपन यूज हो रहा है किसी दूसरी कंट्रीज के अगेंस्ट, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि और जो वल्नरेबिलिटी है, मेनली यूएसबी ड्राइव से ये इंड्यूस किया गया था, यूएसबी ड्राइव यूज करके, ये सब सारी चीजें हैं। देन स्नोडेन फाइल्स क्या है, अब यहाँ हम क्या पढ़ रहे थे साइबर वॉरफेयर में, स्नोडेन ने क्या कहा था भाई साहब ने, ये यूएसए के थे, इन्होंने बताया कि सीआईए जो है वहां पे क्या क्या कर रहा है, सर्विलांस कर रहा है, यहाँ ग्लोबल सर्विलांस चल रहा था भैया, ग्लोबल सर्विलांस किस पे, आपके मोबाइल पे,
लैपटॉप पे डेटा सारा थेफ्ट हो, डेटा आपके बारे में इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन, कहाँ क्या मीटिंग चल रही है, क्या हो रहा है, आपके कितने बैंक अकाउंट में पैसा है, कहाँ क्या, ये सब मोबाइल और लैपटॉप के थ्रू हर एक इंडिविजुअल के ऊपर। तो ये प्राइवेसी कंसर्न आया कि ये एथिकल है कि नहीं। और इनको इनके ऊपर क्या हुआ, देशद्रोह ये सब चला वाला, फिर ये रशिया चले गए और सुना कि रशिया में शायद उनको 2022 में शायद इनको सिटीजनशिप भी मिल गई, ठीक है। और इनको घर देश छोड़ना पड़ा, पर इनको एथिकल कंसर्न्स था। एक एथिकल कंसर्न के नाते इन्होंने किया था कि क्या इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी या सबका सर्विलांस कर रहे हैं, या इस डेटा का ये जो एक्सेस है सबके ऊपर, इसको यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर पर्सनल गेन। अगर ये पर्सनल गेन के लिए करने लगे तो ये बहुत गलत हो गया, ये तो करप्शन हो गया एक तरह से, ठीक है। बट फॉर नेशनल सिक्योरिटी भी कर रहे हैं तो किस हद तक करना है कि कंट्री को सेफ रखा जाए। पर ये बहुत ज्यादा केस हो गया था, और ये स्नोडन जो थे और विसल ब्लोअर का काम किए थे, एक्टेड एज अ विसल ब्लोअर, विसल ब्लोअर, विसल ब्लोअर, विसल ब्लो किया ना, ठीक है, आगाह किया सबको कि देखो भैया ये चल रहा है। तो बहुत बड़ा केस था, इसमें बहुत बड़े बड़े क्या नाम है, वर्ल्ड लीडर्स तक के इसमें सर्विलांस चल रहा था। इसमें क्या नाम है, स्नोडेन फाइल्स रिवील किया था, ठीक है। बहुत लोग ग्लोबल सर्विलांस चला था, ठीक है। और ये सॉरी मैं एनआईए यूज किया था, इट इज एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो है वहाँ की, ठीक है। सीआईए बोल दिया मैं, एनएसए जो है नेशनल, और ये सीआईए एम्प्लॉय थे, ठीक है। स्नोडेन जो थे सीआईए एम्प्लॉय, सीआईए एम्प्लॉय। तो अब इन्होंने सारा हर चीज बताया कि भाई थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स लीक हो रहे हैं, ये सब सारी चीजें लीक हो रही हैं, ठीक। और वो बाद में चले गए, कहाँ चले गए, फिर वहां इन्होंने पनाह ले ली रशिया में। इसमें कई टेक इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व थी जिनसे इनका कोऑपरेशन चल रहा था, जैसे एप्पल है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें थी, और कई मेजर टेक कंपनीज से इन लोगों को डेटा मिल रहा था, जैसे गूगल से डेटा मिल जा रहा था, सर्विलांस फेसबुक से, एप्पल से। तो अब इन लोगों ने अपना रिजीम जो है स्ट्रेंथन कर लिया है, ठीक है। अब एप्पल एप्पल वाले जो हैं, ये लोग जो है अपना रिजीम जो है, प्रोटेक्शन जो है स्ट्रेंथन कर लिया है। भाई ऐसे ऐसे हो रहा है तो इनका जो प्रोटेक्शन रिजीम स्ट्रांग हो गया है, ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन रिजीम। ये सब सारी चीज़ें हैं। आइए ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक देखते हैं, इसमें क्या है, ज़्यादा हो गया स्नोडेन के बारे में। स्नोडेन फाइल्स पे मूवी भी आई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक्सप्लेन क्या है, एक मूवी आई स्नोडेन फाइल्स पे, ठीक है। और ये आप देख लीजिएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी हो जाएगी। देन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक में बताया गया है कि इंक्रीज्ड साइबर थ्रेट हुआ है 125%, ठीक है, 2021 से 22 में। देन इंडिपेंडेंट, इट इज अ इंडिपेंडेंट थिएटर ऑफ वॉर, साइबर वॉरफेयर इंडिपेंडेंट क्यों कहा गया, थिएटर ऑफ वॉर, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, इट इज अ डिफरेंट स्पेसिफिक फील्ड, इट्स अ डिफरेंट एंड इट्स ए स्पेसिफिक फील्ड। और इंडिपेंडेंट जैसे आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, ये अलग हो गया, ठीक है। और इन दोनों एक दूसरे से कोऑपरेट भी करते हैं, कोऑर्डिनेट, ये अलग हो गया, इनकी अलग वो है, इसके अलग फिजिकल डायमेंशंस हैं। फिजिकल डायमेंशंस तो यही इट्स और ऑनलाइन वर्चुअल लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें, इसलिए जो इसको कहा गया कि सबसे अलग। इट्स बॉर्डरलेस, सही बात है भाई, बॉर्डरलेस है भाई, हवाई जहाज गया, पानी का जहाज गया, कहीं ये बॉर्डर क्रॉस, यहाँ तो बॉर्डरलेस, कहीं से बैठे बैठे कहीं अटैक, और पता भी नहीं चलेगा यहाँ हुआ है, और कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। बस कम्युनिकेशन है, रेज वेज है, जो भी इसमें कम्युनिकेशन चैनल की जो यूज होती है, बैंड्स, बस और कुछ नहीं, और अटैक हो गया और काम तमाम। मान लो यहाँ कोई हैकर बैठा हुआ है, और यहाँ चाइना का पावर सिस्टम है, अब पावर सिस्टम में चाइना को हैक कर दिया बैठे बैठे, तो क्या भैया, क्या फिजिकल मूवमेंट हुई, कुछ फिजिकलिटी इन्वॉल्व हुई, कोई फिजिकलिटी इन्वॉल्व नहीं हुई। और देख लो क्या क्या हो गया। अच्छा अब देखते हैं कॉन्टैक्टलेस कैसे है, भाई कॉन्टैक्ट होता ही नहीं, रिमोटली कंट्रोल्ड है, दूर दराज बैठे कहीं से भी। डिस्गाइज्ड अटैकर्स, अब पता नहीं लगा सकते कि कौन है अटैकर्स, हु इज द अटैकर, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। ट्रैकिंग एंड आइडेंटिफाइंग द अटैकर इज वेरी डिफिकल्ट, आप ट्रैक ही नहीं कर पाओगे, पता ही नहीं लगा पाओगे, ठीक है। जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत लंबा है। देन यू हैव रैपिड डिप्लॉयमेंट, ठीक है, बहुत जल्दी से डिप्लॉय किया जा सकता है, जैसे फोर्सेस को डिप्लॉय करने में टाइम लगता है, यहाँ रैपिड डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। हाँ लो कॉस्ट भी हो सकती है, अब तो खैर कॉस्ट बढ़ती है, जैसे जैसे टेक इंक्रीज कर रहा है, मे बी कॉस्ट जाए ऊपर, तो लो कॉस्ट है, थोड़ा लेस एक्सपेंसिव है देन ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल कंपेयर करोगे तो भाई लो ही कॉस्ट है। देन वाइड रेंज ऑफ टारगेट्स इज देयर, तो बहुत रेंज ऑफ टारगेट है इसमें, ठीक है। चलिए आइए साइबर टेररिज्म के बारे में पढ़ते हैं, क्या है, डेलीबरेट प्लस पॉलिटिकली ड्रिवन प्लस आइडियोलॉजिकली ड्रिवन असॉल्ट। भैया क्या हो गया, डेलिबरेट, पॉलिटिकली ड्रिवन एंड आइडियोलॉजिकली ड्रिवन, क्या हो गया, असॉल्ट। टारगेटिंग सॉफ्टवेयर डेटा इंफॉर्मेशन सिस्टम, भैया क्या क्या टारगेट कर रहा है ये, टारगेटिंग क्या टारगेट कर रहा है, सॉफ्टवेयर डेटा इंफॉर्मेशन सिस्टम लीडिंग टू
वायलेंट आउटकम, अगर कोई वायलेंट आउटकम आ गया, ठीक है, और क्या होता है, डेलिबरेट पॉलिटिकली ड्रिवन आइडियोलॉजिकली, या और क्या कर सकता है, वायलेंट आउटकम में क्या हो सकता है, डिसरप्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, ये सब सारी डिसरप्ट कर देगा, डिसरप्ट द क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक एनर्जी, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, इसको डिसरप्ट कर देगा। एक्सपर्ट प्रेशर एंड फियर, इससे क्या होगा, इससे प्रेशर आएगा, फियर आएगा, ठीक है, किस पे, गवर्नमेंट पे, सिविलियंस पे, ये सब सारी चीजें आ जाएंगी। अमंग, दिस इज अमंग, ठीक है। अब भैया जी फोर्स क्या है, जी फोर्स डॉक्टर न्यूकर, डॉक्टर न्यूकर, ठीक है, ये क्या है, यही यही सब चीजें हैं, क्या नाम है, अटैक है, एक मिनट, ये सब साइबर थ्रेट्स प्रोग्राम है, डैको, डॉक्टर न्यूकर, जी फोर्स, ठीक है। ये डॉक्टर न्यूकर हैं कौन, ये ग्रुप ऑफ अटैकर्स थे जिन्होंने अटैक किया, तो ये कौन है, देवर ग्रुप ऑफ हैकर्स, ठीक है, और ये कहाँ इंक्लूड थे, इन्होंने अटेम्प्ट किया था एन अटैक ऑन, जैसे भाभा एटॉमिक, जी टीवी नेटवर्क पे, या भाभा एटॉमिक पे, तो इन्होंने एक ग्रुप ऑफ हैकर्स हैं, दे ट्राइड, दे अटेम्प्टेड अ अटैक, तो ये डॉक्टर न्यूकर आ गए, ठीक है, डॉक्टर न्यूकर। एंड ये सब सारी चीजें थी, ठीक है। देन फिजिकल अटैक के बारे में बात करते हैं, फिजिकल अटैक प्लस सिंटैक्ट, क्या है, सिंटैक्टिक अटैक, रैंसम के लिए, ट्रोजन के लिए, वायरसेस के लिए, सिमेंटिक अटैक, ठीक है। सिमेंटिक अटैक क्या है, तो ये अटैक जो होते हैं किस किस तरह के, देखिए तीन तरह का हो गया, या फिजिकल अटैक है, ठीक है, ये इसी के बारे में है, क्या नाम है, साइबर वॉरफेयर में ही आ जाएगा ये, इसमें साइबर वॉरफेयर में, तो साइबर वॉरफेयर में क्या इन्वॉल्व करता है, एक यहाँ पे इज अ फिजिकल अटैक, सिंटैक्टिक अटैक, सिंटैक्टिक मतलब जैसे कि ये रैंसम के लिए हो गया, ट्रोजन वायरस, वायरस वायरस से कर दिया, प्लस सीमेंटिक अटैक क्या है, इंफॉर्मेशन जो होती है वो सिस्टम में डाल दी जाती है, इट इज कीड इन टू द सिस्टम एंड इंटर एंड एग्जिट विदाउट बीइंग मॉडिफाइड, ठीक है, और यूजर्स नॉलेज, तो बिना यूजर को नॉलेज, तो ये सिमेंटिक अटैक हो जाता है, ठीक है, यूजर को पता भी नहीं है और आप चला गया आपके सिस्टम में, ठीक है, जैसे आपका वो था, क्या नाम था, पेगासूस, ठीक है, अब नो क्लिक, विदाउट क्लिक वाला जो हमने पढ़ा था अभी, ठीक है। देन यहाँ फिजिकल अटैक हो गया, सिमेंटिक सिंटैक्टिक अटैक हो गया, देन सिमेंटिक अटैक, तो तीन तरह के अटैक हो गए, पूरा जो है इसमें यूज होगा जी, क्या नाम है, साइबर वॉरफेयर में। तो फिजिकली या फिजिकली कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हो गया, ठीक है, वो अलग चीज़ हो जाएगी, तो ये कोई साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर है, और भी, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे साइबर यूज करके आपने अटैक कर दिया, फिर ये सिंटैक्टिक अटैक हो गया, देन सिमेंटिक अटैक हो गया। आइए आगे देखा जाए, थ्रेट्स फ्रॉम कंट्रीज, ये क्या है, पाकिस्तान से क्या थ्रेट है, जैसे R80 रिमोट एक्सेस ट्रोजन यूज किया था हैकर ने, ठीक है, अब किस लिए यूज किया था, टू अटैक पावर सेक्टर को अटैक करने के लिए, ठीक है। नहीं, चाइना का है रेड इको और शेडो पैड, अब ये कौन है रेड इको और शेडो पैड, एक रेड इको और शेडो पैड, ये मेलवेयर है, कहाँ से आए थे, चाइना से, इनको क्या था, इंटेंडेड टू अटैक द पावर सेक्टर को अटैक किया था महाराष्ट्र में इन लोगों ने, ठीक है, और दो सी पोर्ट को ये लोग को अटैक, दे इंटेंडेड टू अटैक द पावर सेक्टर इन महाराष्ट्र, कौन, रेड इको और शेडो पैड, और मैसिव पावर आउटेज जो 2020 में हुआ था, ये रीजन माना जाता है। स्टोन पांडा क्या है, ये अटैक है, फाउंड वल्नरेबिलिटीज इन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सप्लाई चेन, सॉफ्टवेयर ऑफ भारत बायोटेक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पे, ठीक है, तो ये अटैक हुआ था, और ये इसने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में और सप्लाई चेन में वल्नरेबिलिटी ढूंढ ली थी, कोई ना कोई कमी ढूंढ ली और ये घुस गया, कौन, स्टोन पांडा, और ये भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में अटैक किया। तो साइबर एस्पियोनेज क्या है, वही प्राइम मिनिस्टर कंप्यूटर के टारगेट किया गया था 2009 में, और इसमें जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने बताया कि 35% अटैक जो है चाइना से हुआ अप्रैल जून और जून के बीच में 2018 में, कहाँ से, चाइना से, ये सर्ट इनकी रिपोर्ट है, इन इंडिया हो गया ये कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। साइबर एस्पियोनेज क्या है 2009 में इतना। अब वल्नरेबिलिटीज देख लीजिए क्या है वल्नरेबिलिटीज,
52% या 759 मिलियन यूजर बेस है। कहाँ? हमारी कंट्री का यूजर बेस है, और ये 900 मिलियन हो जाएगा 2025 तक। तो हमारे कितनी ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है। देन देयर इज अ ग्लोबल रिस्क एंड सर्वे, 2023 का सर्वे था, और यही सर्वे ने ये सब सारी चीज़ें बताई हैं। फिर चाइनीज़ हैकर है, वो टारगेटेड इंडियन डिफेंस एंड प्राइवेट कंपनी सितंबर 2020 में। यूज है जैसे ट्रॉपिक टूपर एग्जाम्पल, दे यूज ट्रॉपिक टूपर, ठीक है। क्या यूज किया था? ट्रॉपिक टूपर। देन रीजंस क्या हैं, किस चीज़ के वल्नरेबिलिटीज़ के रीजंस क्या हैं? भाई यूनिफाइड एफर्ट नहीं है हमारा, वर्क फोर्स थोड़ी शॉर्टेज है और स्किल्ड नहीं है लोग इसमें, जैसा स्किल फोर्स, लिमिटेड एक्सेस है टू सिक्योर डिवाइसेस, ठीक है। लेस देन 1% हैव एक्सेस टू हाई सिक्योर डिवाइसेस। इम्पोर्टेड साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बाहर से आ रहा है, क्या पता पहले ही से प्लांट किया हुआ है कुछ इसमें, ये सब सारी चीज़ें हैं। लेस देन 1%, सिर्फ 1% लोग हैं जो एक्सेस कर सकते हैं सिक्योर डिवाइस, मतलब सबका जो है डिवाइसेस जो हैं वो ऑलरेडी कोई ना कोई वायरस है उसमें, या कंप्यूटर आप बच्चे भी रहे होगे छोटे तो देखते होगे वायरस आ रहा है, पहले ही से आपने इंस्टॉल करके कंप्यूटर ले आया, वायरस घुसा हुआ है इसमें पहले से। ये सब सारी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते टाइम आ जाते हैं, तो बहुत कम लोग हैं सिक्योर्ड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं सिक्योर सिस्टम नहीं यूज़ कर रहे हैं। अटैक्स की बात किया जाए, जैसे यहाँ पे एम्स पे अटैक हुआ था रैंसम के लिए, ठीक है। एयर इंडिया साइबर अटैक हुआ था 2022, ठीक है। इसमें क्या था, डाटा रजिस्ट्रेशन चला गया, सारा डाटा आपके टिकट्स के बारे में, आईडीज, पासपोर्ट, सारा डेटा इसमें एम्स रैंसमवेयर जो था इसीलिए था। एम्स नहीं, एयर इंडिया साइबर अटैक 2022 का, इसमें डेटा जो भी है रजिस्ट्रेशन, पासपोर्ट, टिकट, आईडी, ये सब इंफॉर्मेशन इन लोगों को मिल गई जो लोग किए थे। देन कुंदाकुलम पावर प्लांट पे भी अटैक हुआ था, कुंदाकुलम पावर प्लांट पे। हैदराबाद मेट्रो रेल सर्विस पे भी अटैक हुआ है, साइबर अटैक ऑन 2019, हैदराबाद मेट्रो रेल सर्विस, कुंदाकुलम पे पावर प्लांट पे। इंडियन रेलवे टिकट सिस्टम पे भी हुआ है, और 2022 में डॉक्टर रेड्डीज की लैब में, तो ये 2022 की डॉक्टर रेड्डीज की लैब है यहाँ भी, और इंडियन रेल टिकट सिस्टम में भी। अच्छा, अब और देखते हैं आगे, सर्ट इन क्या है रिपोर्ट। तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की रिपोर्ट देखा जाए, इनकी रिपोर्ट क्या है, रैंसमवेयर इंसिडेंट 53% बढ़ा है, और 2022 तक हुआ है कंपेयर टू 2021। तो 2021 से लेके 22 में जो कंपेयर टू 21-22 में 53% बढ़ गया। देन फाइनेंशियल प्लस जियोपॉलिटिकल मोटिव रहा है ज़्यादातर का, ठीक है, ये इन लोगों का जो ज़्यादातर रहा है। लॉकबिट क्या है, लॉकबिट देखिए साइबर क्रिमिनल ग्रुप है, ठीक है, लॉकबिट साइबर क्रिमिनल ग्रुप, और RAS नाम है, जैसे कि रैंसमवेयर एज ए सर्विस। तो ये क्या काम करते हैं, रैंसमवेयर एज ए सर्विस। तो कहीं भी क्या करना है, इनका काम ही है, ये काम ही इनका है, रैंसमवेयर एज ए सर्विस। तो रैंसम मांगते हैं, क्या सर्विस क्या है, यही क्या नाम है, साइबर क्राइम। ये लोग साइबर क्राइम किसी और के बिहाफ पे करते हैं, साइबर थेफ्ट हो गया या साइबर चोरी कर लिया, एस्पियोनेज कर लिया, तो कोई और इनको पैसा दे दिया और ये लोग साइबर क्राइम कर रहे हैं, और ये सर्विस है इनकी, यही जॉब है, ठीक है। तो रैंसमवेयर एज ए सर्विस, कोई किसी के पैसा दे करके, ये लोग किसी और के लिए, खुद इनका मोटिव नहीं होता, बस इनका काम पैसा है और बाकी दूसरे काम पे। जैसे मैकऑप है यही, अब ये मैकऑप क्या करता था, इट इनक्रिप्ट फाइल्स ऑन विक्टिम सिस्टम फॉर रैंसम, ठीक है। रैंसम के लिए क्या कर देता था, इट इनक्रिप्ट द फाइल्स ऑन विक्टिम्स सिस्टम पे, वाइल वाइल डाल दी कोई ऐसी, और कहा भाई पैसा दो नहीं तो नहीं हटाएंगे, ये सब सारी चीज़ें। मैकऑप था, फोबोस है, ये सब है मिलकर के यही सब काम करते थे, ठीक है। लॉकबिट है, ये साइबर क्रिमिनल ग्रुप है, लॉकबिट, मैकऑप, फोबोस। और ये पेगासूस स्पाईवेयर था, सर्विलांस किया था इंस्टॉल सिस्टम पे। देन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम क्या है, इसमें देखते हैं। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, ये होता क्या है सिस्टम, इट इज अ फिजिकल साइबर सिस्टम एंड एसेट्स दैट आर वाइटल एंड देयर डिस्ट्रक्शन वुड हैव debilitating impact on national security and economic social welfare of the state। तो इकोनॉमिक कौन सा वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर ऑफ द स्टेट पे निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा कोई भी अटैक इस तरह का उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो ये सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एनी फिजिकल साइबर सिस्टम, तो फिजिकल प्लस साइबर सिस्टम एंड एसेट्स, तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा, कोई भी फिजिकल या साइबर सिस्टम या एसेट है, ठीक है, दैट आर वाइटल, वो बहुत ज़रूरी है फॉर योर, वाइटल है फंक्शनिंग नॉर्मल सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, और इसके डिस्ट्रक्शन से बहुत डेबिलिटेटिंग इफेक्ट होगा, लार्ज इंपैक्ट हो जाएगा, ठीक है, और नेशनल सिक्योरिटी और ये सब सारी चीज़ों पे, सोशल लाइफ पे, नेशनल सिक्योरिटी पे। अब यहाँ पे ये देखना ये है इंटर डिपेंडेंसी अमंग CIs, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, इंटर डिपेंडेंसी हो CIs में। एक मिनट,
लेट मी चेक इट, एक मिनट। तो ये साइबर टेररिज्म हमने देख लिया था इसमें। हाँ, तो फिजिकल अटैक होता है, साइबर टेररिज्म था ये वाला। थोड़ा सा मैं शायद डिविएट किया था क्या, यहाँ पे ये साइबर टेररिज्म है। सो साइबर टेररिज्म, एंड दिस साइबर टेररिज्म इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व करता है? इट इन्वॉल्व्स फिजिकल अटैक, सिंटैक्टिक अटैक एंड सिमेंटिक अटैक, ये सब सारी चीजें आ जाती है, ठीक है उसमें। थोड़ा सा मैं क्लियर मुझे लग रहा है। आइए आगे देखा जाए, यहाँ इंटरडिपेंडेंसी पढ़ रहे थे, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम। देखिए भाई, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम में क्या है। यहाँ पे ये कहा गया है कि वाई इट इज नीडेड। तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम में अगर कोई अटैक होता है तो क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये, तो वाइटैलिटी क्यों है। देखिए यहाँ पे लिखा ना वाइटैलिटी, इट इज वाइटल। वाई इट इज वाइटल, सो वाई इट इज वाइटल दैट देयर डिस्ट्रक्शन वुड हैव डेलीबिटेटिंग इम्पैक्ट। क्यों? क्योंकि इंटरडिपेंडेंसी अमंग द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसके लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। दैट्स वाई इंटरडिपेंडेंसी। और रिपलिंग इफेक्ट क्या? अगर एक जगह पे कोई रिपलिंग इफेक्ट ड्यू टू डिस्ट्रप्शन एट अ पॉइंट, एक जगह है तो दूसरी जगह फैल जाएगा, यहाँ फैल जाएगा, यहाँ फैल जाएगा, यहाँ। तो जो जो डिपेंडेंस है, जहां जहां डिपेंडेंसी है तो उससे रिपलिंग इफेक्ट होगा, तो बहुत ज्यादा इससे लॉस हो सकता है। तो इसे कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होने की वजह से एक तो ये इंटरडिपेंडेंसी और दूसरा रिपलिंग इफेक्ट हो जाएगा। एक आईटी नेटवर्क कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट पे इन्फेक्शन हुआ था, मेलवेयर इन्फेक्शन, और ये 2019 में, ठीक है। ये सब सारी चीजें हैं। कहाँ पे? एक जगह यहाँ हुआ था कुंदाकुलम, मैं मेंशन कर दूं कुंदाकुलम, तमिलनाडु में न्यूक्लियर पावर स्टेशन पे या पावर प्लांट पे, और 2009 में एक मेलवेयर इन्फेक्शन की कोशिश की गई थी, मेलवेयर मेलवेयर इन्फेक्शन, ठीक है। अब आइए देखते हैं कुछ थ्रेट्स हैं। इंटरनल थ्रेट देख लिया जाए, क्या क्या इंटरनल थ्रेट है। तो इंटरनल थ्रेट क्या है? बाई दोज इनसाइडर, जो नॉलेज सिस्टम को जानते हैं अबाउट द वल्नरेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो नॉलेज ही जिनको क्या, वल्नरेबिलिटी, कितना वल्नरेबल है सिस्टम, कहाँ से कोई चीज भी, कोई भी कहाँ से मेलवेयर घुसाया जा सकता है, ठीक है, कहाँ से कोई दिक्कत जो है पेनिट्रेट, मेलवेयर कैसे पेनिट्रेट हो सकता है, क्या है वो इंटरनल। तो एक इंटरनल थ्रेट हो गया जो लोग काम कर रहे हैं। दूसरा एक्सटर्नल थ्रेट क्या है? एस्पियोनेज के थ्रू निगरानी रख के साइबर वॉरफेयर, ये सब सारा जो हो जाएगा ये एक्सटर्नल थ्रेट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें फॉरेन गवर्नमेंट एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, फॉरेन गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वॉल्व रहती हैं, ठीक है। इट इज नॉन स्टेट एक्टर्स ऑफ देयर। अच्छा, अब इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस क्या है? एसेंशियल सर्विस। भाई एसेंशियल सर्विस क्या? ये जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है एसेंशियल सर्विस देते हैं। कैसी देते हैं? मान लो ट्रांसपोर्ट की हो गई, कम्युनिकेशन की हो गई, ठीक है, एनर्जी की हो गई, वाटर है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई हो रही तो एनर्जी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, हेल्थ हो गया। तो क्रिटिकल सर्विस पे फर्क आएगा तो हर जगह फर्क आ जाएगा, ठीक है। देन पब्लिक सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल नीडेड है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि लोग इसी इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट है। इकोनॉमी रन हो रही है, कैसे इकोनॉमी आजकल आधे से ज़्यादा तो डिजिटलाइज हो गई है, ई कॉमर्स बढ़ गया, ये सब सारी चीज़ें हम देखे थे शुरू में। दैट्स पब्लिक सेफ्टी इज इन्वॉल्व, इकोनॉमिक इम्पैक्ट होएगा ही, और इंटर कनेक्टिविटी है। दैट्स वाई इंटर कनेक्टिविटी, मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से उनके अंदर कनेक्टिविटी, इंटर कनेक्टिविटी, इसलिए ये सब सारी चीज़ें आ रही हैं। देन इसलिए ज़रूरत है। चैलेंजेस क्या है यहाँ पे? वल्नरेबिलिटी इन बोथ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर साइबर सिक्योरिटी टूल्स। तो देयर आर वल्नरेबिलिटीज, ठीक है। कहाँ पे? साइबर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी कहाँ पे है? जो भी सिस्टम है उसमें वल्नरेबिलिटी है, हार्डवेयर में भी सॉफ्टवेयर में भी। देयर इज इनसाइडर थ्रेट, ये बात हम देख चुके। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, यहाँ है इंफॉर्मेशन शेयरिंग रिलेक्टेंस बाय बोथ गवर्नमेंट ऑन प्राइवेट सेक्टर। अब ये क्या है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर, ये लोग आपस में इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। ठीक है, जो भी है इनकी पॉलिसीज हो जिस वजह से भी, इससे जो होता है क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को रोकने में, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रेट को रोकने में थोड़ी दिक्कत आती है। फिर देखिए लैक ऑफ क्रेडिबल साइबर डिटरेंस स्ट्रेटेजी। तो हमारे पास एक साइबर डिटरेंस स्ट्रेटेजी नहीं है, ठीक है। अब इसकी वजह से साइबर एस्पियोनेज और ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रप्शन हो जाता है, बिकॉज वी डोंट हैव अ इंडिया लैक्स, वी लैक अ क्रेडिबल साइबर डिटरेंस स्ट्रेटेजी। कैसे रोका जाए, स्ट्रेटेजी क्या है कि कैसे प्रिवेंशन किया जाए। देन वल्नरेबल स्मार्ट सिस्टम क्या है भाई? वल्नरेबल, एक मिनट यार, वल्नरेबल ये हो गया, वल्नरेबल स्मार्ट सिस्टम, आईओटी डिवाइसेस। तो जो आईओटी डिवाइसेस हैं दे आर मोर वल्नरेबल,
ठीक है, उसमें सिक्योरिटी प्रोविजंस कम है, ठीक है, दे आर लेसर इक्विप्ड विद सेंसर्स एंड, ठीक है, सेंसर से इक्विप नहीं होती ये सब सारी चीज़ें, वल्नरेबल हैं, ठीक है, कहीं से भी मेलवेयर घुस सकता है, कैसे रोका जाए। देन एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, कॉस्टली अपग्रेडेशन और टाइम कंज्यूमिंग। तो एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, एक तो अपग्रेडेशन नीडेड है क्योंकि टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती जा रही है, थ्रेट्स जो हैं इवॉल्व करते जा रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए, कॉस्टली अपग्रेडेशन, और कॉस्टली अपग्रेडेशन हो जाता है, ठीक है, एजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है, क्या है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। दैट्स दीज आर द चैलेंजेस इन फेसिंग, कैसे हम लड़ें, तो ये सब के लिए क्या है, दीज आर द चैलेंजेस, इससे साइबर थ्रेट होने लगता है। तो अपग्रेड करना है सबसे पहली बात, और दूसरा ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये सब कैसे आप अपग्रेड करोगे, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है, जो इंटरनेशनल बीआईएस जो है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का जो इंटर इंडस्ट्रियल साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है, आप फॉलो करो, तो लेसर चांस कि आप अटैक होगा आपके ऊपर। फंडिंग, पैसा वैसा बढ़ाओ साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है, पूरी इकोनॉमी रन करने वाली है, डिपेंड होने वाली है साइबर पे, ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग चल रही है साइबर से, ठीक है, दुनिया से इंडियंस को सर्विसेज के लिए हायर किया जा रहा है थ्रू ऑनलाइन मोड, तो बहुत सारी चीज़ें, पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटी वन ऑफ द एक पिलर हो गया है, ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम का, इकोनॉमिक इकोसिस्टम का। तो एक है इनहांस करो फंडिंग, रेगुलेटिंग स्ट्रेंथनिंग, तो रेगुलेटरी नेचर जो है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे कैसे रेगुलेट किया जाए, ये सब सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी। तो जैसे आप पॉलिसीज बनाओ, जैसे एनईआरसी पॉलिसीज होनी चाहिए, ठीक है, और ग्रिड सिक्योरिटी हो इसमें। अब एनईआरसी पॉलिसी क्या है, इट इज नॉर्थ अमेरिकन इलेक्ट्रिक रिलायबिलिटी कॉर्पोरेशन। तो जैसे एनईआरसी की जो पॉलिसी, उस तरह से इनका कोई रेगुलेटरी स्ट्रेंथ नहीं हो, नॉर्थ अमेरिकन इलेक्ट्रिक रिलायबिलिटी कॉर्पोरेशन है, और इन्हीं की पॉलिसीज जो है इनको अपनाया जाए, जिसमें क्या होता है, ग्रिड सिक्योरिटी होती है और एफिशिएंट और इफेक्टिव रिस्क रिडक्शन होता है। तो एक ग्रिड की सिक्योरिटी ये लोग प्रोवाइड करते हैं अपनी पॉलिसी से, और एफिशिएंट इफेक्टिव रिस्क रिडक्शन, रिस्क घट जाता है। नॉर्थ अमेरिकन इलेक्ट्रिक रिलायबिलिटी कॉर्पोरेशन, तो रेगुलेटरी स्ट्रेंथनिंग लाइक द एनईआरसी पॉलिसी। फिर यहाँ पे क्या है, कंप्रहेंसिव साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। तो एक कंप्रहेंसिव साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए, जैसे आधार है, बैंकिंग, ये सबसे रिलेटेड। ट्रेनिंग और अवेयरनेस किया जाए, भाई ट्रेन करो, भाई ऐसे स्किलफुल लोगों को लाओ, अवेयर करो लोगों को, एज्ड लोग अवेयर, जो एज्ड होते हैं वो अवेयर नहीं होते हैं, बच्चे अवेयर नहीं है, ये सब सारे लोगों के, तो ट्रेनिंग और अवेयरनेस देनी चाहिए। यह 42 मिनट्स हो गया है, लेट्स सी कितना बचा हुआ है। चलिए इसी में निपटाएंगे, थोड़ा टाइम लग जाए लग जाए। उसके बाद क्या है, इम्प्लीमेंटेशन, मैं जल्दी जल्दी करूंगा। इम्प्लीमेंटिंग बेस्ट प्रैक्टिस कहाँ की, जैसे सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, यूजर अकाउंट प्रॉपर होना चाहिए, अननेसेसरी सॉफ्टवेयर आप ना अपलोड करो। देन दिस पैचिंग, पैचिंग मतलब क्या, आपको अपडेट रखना है, अपग्रेड रखना है क्या सर्विस पैक्स को, यू हैव टू, जो भी साइबर थ्रेट से जो भी वायरस एंटीवायरस पैक्स हैं उसको आप अपग्रेड रखो, सिस्टम को अपग्रेड रखो, अपडेट रखो, सर्विस पैक्स यूज करो। देन यहाँ पे सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन हो किसका, यूजर अकाउंट का, और अननेसेसरी सॉफ्टवेयर ना हो आपके पास। देन फ्रेमवर्क क्या है साइबर सिक्योरिटी का इंडिया में, आईटी एक्ट 2010 स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन ने दिया था कि टू ई कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डील्स विद ई ऑथेंटिफिकेशन एंड डिजिटल सिग्नेचर साइबर क्राइम लायबिलिटी ऑफ नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर। तो एक सीएस फ्रेमवर्क बनाया गया, ठीक है, एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया था आईटी एक्ट के अंतर्गत, और इसमें क्या किया था, स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन दिया गया था किसको, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्ट्रैक्ट्स को, डील्स को विथ ई ऑथेंटिकेशन, जिसमें ई ऑथेंटिकेशन होता है, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर है, ठीक है, साइबर क्राइम से लड़ना, ये सब सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, ये सब सारी चीजें इसमें आईटी एक्ट में आती थी 2010 में, और ये चीजें थी। एक मिनट, सो दिस आईटी एक्ट विद डील विद, पहला तो इट डील्स विद क्या, क्या स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन टू ई कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, एंड डील विद ई ऑथेंटिकेशन, एंड इट डील्स विद साइबर क्राइम, लाइबिलिटी ऑफ नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, ये सब सारी चीजें आ जाएंगी। नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है, इसकी भी कुछ लाइबिलिटी बनती है, ठीक। And this framework has also outlined the justice dispensation system. तो it has outlined बताया, आउटलाइनिंग की है, बताया इसके बारे में, जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम, जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम पे अबाउट द साइबर क्राइम, जो भी साइबर क्राइम हुए उससे रिलेटेड। देन वी हैव नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी,
अब नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी में क्या हो जाएगा, सिक्योर इकोसिस्टम बनाया जाए, स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी लीगल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हो, सिक्योर हो, रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है। तो क्या क्या हो, सिक्योर इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, strong regulatory legal and institutional mechanism, तो you have a strong regulatory legal and institutional mechanisms, secure and resilient infrastructure होना चाहिए, ये आ जाएगा सिक्योर इकोसिस्टम में। एक तो रेगुलेटरी लीगल और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म अच्छा हो और सिक्योर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आप स्किल फोर्स बिल्ड करो, रिसर्च और डेवलपमेंट करो, और इसी और साइबर सिक्योरिटी में पीपीपी मॉडल यूज करो, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, रिसर्च और डेवलपमेंट करो, स्किल्ड फोर्स यूज करो, स्ट्रेंथन करो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन वाला उसको स्ट्रेंथन किया जाए, वो अच्छे से काम कर सके और वो भी खुद ही बचा रहे थ्रेट से। प्रमोट करो इंटरनेशनल कोऑपरेशन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यूज करो। देन क्या करना है, रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस, ये सब देखिए पॉलिसी थी, ये क्या थी, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। अवेयरनेस लाओ, पब्लिक एजुकेशन हो साइबर सिक्योरिटी रिस्क के बारे में, तो देयर इज रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस, ठीक है, पब्लिक एजुकेशन कैंपेन, साइबर सिक्योरिटी रिस्क, ये सब आप कैसे कम करोगे। नेशनल नोडल एजेंसी बनाना है, क्यों, कोऑर्डिनेट एंड ओवरसी द पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, अब इस पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन के लिए एक नोडल एजेंसी बना दी जाएगी। देन यू हैव इनहांस लॉ एफिशिएंट इन्फोर्समेंट कैपेसिटी, जो लॉ इन्फोर्समेंट कैपेसिटीज़ हैं, ठीक है, या कैपेबिलिटी है, उसको आप क्या करोगे, बढ़ाओगे। जैसे टूल्स करो, टूल्स अप्लाई करो साइबर थ्रेट से लड़ने के लिए, साइबर अटैक से लड़ने के लिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्स होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल रिसोर्स होना चाहिए, अलग अलग तरह के जो भी रिसोर्स रिक्वायर्ड है स्पेसिफिक, ठीक है। देन यू हैव टू प्रोवाइड ऑनलाइन टूल्स, ठीक है, कैसे लड़ा जाए, ट्रेनिंग और स्किल मैन, ह्यूमन मैन फोर्स। देन नेशनल डिजिटल कॉमर्स पॉलिसी 2012, ये क्या है, 2012 की एक नेशनल डिजिटल कॉमर्स पॉलिसी है, ये रिप्लेस करेगा नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी 2012 को, और ये आई है, क्या नाम है इसका, नेशनल डिजिटल कॉमर्स पॉलिसी, ये 2018 है, सॉरी 18, ठीक है। और 2012 की जो टेलीकॉम पॉलिसी उसको रिप्लेस करता है, और ये क्या करेगा, इट विल अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इट विल क्या है, डिजिटल कॉमर्स कम्युनिकेशन में इट विल सिक्योर इंडिया काम करेगा, प्रोपेल इंडिया एंड कनेक्ट इंडिया, ठीक, डिजिटल इंडिया, सिक्योर इंडिया, कनेक्ट इंडिया। देन देयर अदर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स एंड मैकेनिज्म, क्या है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स, जैसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया, क्या है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये क्या करेगा, इसमें क्या होगा, डेटा, जो भी डेटा होगा, जो रियल टाइम जो भी साइबर थ्रेट्स के डेटा होंगे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अमंग कोलैबोरेशन होगा, ठीक है, और ये डेटा शेयर करेंगे, डेटाज, रियल टाइम डेटा ऑफ साइबर थ्रेट, कोई भी साइबर थ्रेट आ रहा है उसका रियल टाइम डेटा यहाँ पे होगा। देन दिस यू हैव सर्ट इन क्या करेगा, ये कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, 2018 में आया हुआ है, आईटी 2008 के आईटी एक्ट में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, ठीक है, ये भी साइबर सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन यू हैव साइबर वॉरफेयर पुलिस, बैरियर पुलिस फोर्स एंड साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, तो एक साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, साइबर वॉरियर पुलिस फोर्स है, किस लिए होती है, साइबर थ्रेट को लड़ने के लिए होती है, ठीक है। द नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सिस्टम, तो यू हैव नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्शन सिस्टम, NCIIPC, ठीक है। इसका क्या काम होता है, वही इंफॉर्मेशन क्रिटिकल जो इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इन्फो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनको क्या किया जाए, इन्फो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट किया जाए, बस यही है। फिर यू हैव साइबर स्वच्छता केंद्र, एक साइबर स्वच्छता केंद्र है, इसमें क्या होता है, ये है बॉटनेट क्लीनिंग, मैलवेयर एनालिसिस, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, बॉटनेट क्लीनिंग, ठीक है, ये कोई भी मैलवेयर और बॉटनेट से क्लीन किया जाए, और एनालिसिस, कि कहाँ कैसे आया, क्या हुआ, पूरा इसको चिट्टा फाड़ निकालना। चलिए आइए, साइबर डोम प्रोजेक्ट, केरला वाला साइबर डोम प्रोजेक्ट था, और यही था साइबर सिक्योरिटी सेंटर, इनोवेटिव साइबर सिक्योरिटी सेंटर बनाया गया था, और साइबर क्राइम से लड़ने के लिए यहाँ पे रिसर्च, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सब सारी चीज़ की गई थी टू फाइट द साइबर क्राइम, ठीक है। साइबर डोम प्रोजेक्ट केरला, बस मार दो आंसर में। रिसेंट डेवलपमेंट साइबर सिक्योरिटी में क्या क्या है देखो, जैसे यहाँ पे RBI का ड्राफ्ट मास्टर डायरेक्शन ऑन साइबर रेजिलियंस एंड डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल फॉर पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर, अब ये क्या है भाई साहब, अब एक बार और पूरा से नाम अच्छे से पढ़ लीजिए तो और क्लियर हो जाएगा, याद भी हो जाएगा। RBI's draft master direction on cyber resilience, I will try to improve my writing, यहाँ RBI's draft master direction in cyber resilience and digital payment security control for payment system operator, ये क्या हो गया, इसको कहेंगे पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर। अब इनके लिए क्या चीज़ बनाई गई है, क्या है ये चीज़,
ड्राफ्ट मास्टर डायरेक्शन है, ठीक है, साइबर रेजिलियंस के लिए, डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल के लिए। फॉर पेमेंट सिस्टम कोई भी ऑपरेटर है, तो कोई भी जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है यहाँ पे, एनी गवर्नेंस स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या होगा, इस वाली चीजों में आएगा एक गवर्नेंस मैकेनिज्म, देयर विल बी अ गवर्नेंस मैकेनिज्म, और ये क्या प्रोवाइड करेगा, इट विल एसेस, आइडेंटिफाई, मॉनिटर एंड मैनेज द साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। कोई भी साइबर सिक्योरिटी रिस्क आया है, कोई रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है, इसको क्या करेगा ये गवर्नेंस मैकेनिज्म, इट विल एसेस, आइडेंटिफाई, मॉनिटर एंड मैनेज। देन इट विल रेजिलियंस डेवलप करेगा, पीएसओज या नॉन बैंक पीएसओज हैं, ठीक है, नॉन बैंक पीएसओज जो पेमेंट सिस्टम ऑपरेट करते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पे ऑपरेट होता है लेन देन, तो उनमें रेजिलियंस डेवलप करना। देन आगे क्या है, सर्टेन गाइडलाइंस ऑन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिस फॉर गवर्नमेंट एंटिटीज, ये 70 बी ऑफ आईटी एक्ट में मेंशन किया गया है। 70 बी ऑफ आईटी एक्ट में क्या है, यहाँ गाइडलाइंस इशू की गई हैं, किसके लिए, गाइडलाइंस हैज बीन इशूड ऑन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिस फॉर गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए, कि कैसे गाइडलाइन फॉलो करो कि आप बचे रहोगे, ठीक है, बस यही वाली चीजें हैं। आइए की गाइडलाइंस देखा जाए। अब इसमें ये देखिए की गाइडलाइन क्या है, जो साइबर सिक्योरिटी, इसमें की गाइडलाइन देखते हैं। की गाइडलाइन देखा जाए, प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग ऑफ सिक्योरिटी के तुरंत हो, विद इन 6 आवर्स ऑफ डिटेक्शन, 6 घंटे के अंदर जो है ना, ब्रीच विद इन 6 आवर्स, प्रॉम्प्ट रिपोर्टिंग ऑफ द सिक्योरिटी ब्रीच विद इन 6 आवर्स। देन यू हैव मैंडेटरी साइबर सिक्योरिटी ऑडिट होना चाहिए, एक कंपलसरी साइबर सिक्योरिटी का ऑडिट होना चाहिए, बहुत जरूरी। ऑटोमेटिक लॉग आउट होना चाहिए, 15 मिनट ऑफ इनएक्टिविटी है तो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाए। देन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस होना चाहिए टू सिस्टम्स परमिटेड ओनली विद चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस होना चाहिए टू द सिस्टम, जो कि परमिट होगा सिर्फ सीआई, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर के जरिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस टू द सिस्टम में अगर कैसे जाओगे, सिर्फ सीआईओ की मदद से, ऑफिसर जो है। आइए आगे देखा जाए। यहाँ देखिए सीबी ने प्रपोज किया है कंसोलिडेट करने के लिए क्या, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, तो सीबीज हैज प्रपोज द टू कंसोलिडेट द साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क फॉर द सेबी एंटिटीज। क्या करेगा ये, इट विल आइडेंटिफाई, प्रोटेक्ट एंड डिटेक्ट, रिस्पॉन्ड एंड रिकवर, तो कोई भी थ्रेट है, कोई भी थ्रेट अगर आ गया, मान लो कोई भी थ्रेट है, तो इसको क्या करा जाएगा, आइडेंटिफाई, प्रोटेक्ट, डिटेक्ट, रिस्पॉन्ड एंड रिकवर, कोई भी कंडीशन रिकवर वापस अपनी कंडीशन में आ जाए, पहले तो प्रोटेक्ट कर लेना और डिटेक्ट करना, ये सब सारी चीज़ें, और आ गई है तो रिस्पॉन्ड करके फिर रिकवर कर दिया जाए, और साइबर मैनेजमेंट प्लान बनाना, ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी किसमें, सेबी की जो प्रपोज कंसोलिडेटेड साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, ठीक है, तो जो सेबी का प्रपोज साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी। और की गाइडलाइन आपने यहाँ पे देख ली है, ये 13 की गाइडलाइंस थी। आइए चैलेंजेस देखा जाए कुछ। चैलेंजेस का डिजिटल डेटा थ्रेट है, जैसे आईपी का, डेटा माइनिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में डेटा थ्रेट, लैक ऑफ लॉ, रॉबस्ट लॉ इन्फोर्समेंट, ठीक है, जैसे एडहॉक साइबर सिक्योरिटी है, परमानेंट नहीं है, ठीक है, एडहॉक पे दे रखा है, टेम्पररी बेसिस पे। फिर जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी प्रोसीजर्स दिया गया है, वो इनफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है, डिस्पाइट न्यूमरस एजेंसीज एंड पॉलिसीज देयर आर इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, क्या है, इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है, डिस्पाइट न्यूमरस एजेंसीज पॉलिसीज एंड एडहॉक साइबर सिक्योरिटी इज देयर। देते साइबर टेररिज्म का केस है, ये चैलेंजेस हैं, साइबर वारफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटी है तो पेनेट्रेट कर जाता है कोई भी मेलवेयर। देन शॉर्टेज ऑफ स्पेशलिस्ट एंड कोऑर्डिनेशन चैलेंज, सेंटर स्टेट में कोऑर्डिनेशन नहीं है, अमंग द एजेंसीज कोऑर्डिनेशन नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है, तो ओवरऑल फंक्शनिंग अमंग द एजेंसीज क्या है, पुअर कोऑर्डिनेशन है, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द यूजर्स है, यूजर्स को भी पता नहीं होता है। या वे फॉरवर्ड क्या है, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी निकालो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूज़ करो इसमें साइबर सिक्योरिटी में। पॉलिसी एंड गवर्नेंस में क्या करना है, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनाना है, क्लियर करना ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किसकी क्या ड्यूटीज़ हैं ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड स्टेक होल्डर्स, तो ये सब डिपार्टमेंटल वर्क और स्टेक होल्डर्स में तो क्या क्या क्लियर आपकी ड्यूटीज़ हैं, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनाना, ये सब सारी चीज़ें हैं।
द पीरियोडिक कैंपेन, यू हैव टू जनरेट अवेयरनेस, बार बार अवेयरनेस जनरेट, कैंपेन लगाओ कि भाई साइबर थ्रेट से क्या क्या हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करो, जैसे फायर वॉल, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है, एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर है, तो क्या क्या हो गया, एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम इज देयर, फायर वॉल डेवलप कर लो, ये साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। देन ग्लोबल इनिशिएटिव क्या है, जैसे कि बुडापेस्ट कन्वेंशन था, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन था, क्या इसमें यूनिफाई किया गया है नेशनल लॉस को और कैपेबिलिटीज टू इन्वेस्टिगेट द कैपेबिलिटीज, ठीक है, कि और कोई जरिया देखा जाए कि कैसे हम लोग साइबर थ्रेट से लड़ सकें। तो ब्यूडापेस्ट कन्वेंशन हमारी क्या है कि साइबर से लड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन की कैपेबिलिटीज बढ़ाया जाए और नेशनल लॉस को यूनिफाई किया जाए, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो। देन वर्ल्ड WEF साइबर रिस्क फ्रेमवर्क, अभी WEF जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जो फोरम का जो साइबर रिस्क फ्रेमवर्क, ये क्या कहता है, रेजिलियंट डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जाए, रेजिलियंट डिजिटल इकोसिस्टम, लीडरशिप हो और अवेयरनेस हो साइबर रिस्क मैनेजमेंट में। तो साइबर रिस्क जब आ जाए या कुछ हो जाए तो मैनेज कैसे किया जाए, तो पहले अवेयर किया जाए और उसमें लीडरशिप क्वालिटी डेवलप किया जाए ताकि ये रिस्क दूर हो सके। देन यू हैव टू इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, ये सब सारी चीज़ें कब होंगी, जब इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। आई कैन का क्या है, आई कैन, ICANN, Internet Cooperation for Assigned Names and Numbers, स्मूथ सिक्योर फंक्शनिंग ऑफ साइबरनेटिक्स, तो साइबरनेटिक्स का स्मूथ फंक्शनिंग हो इसके लिए काम करता है ICANN। तो कोई भी साइबरनेटिक फ्रेमवर्क है उसको स्मूथ फंक्शन के लिए कौन बना, ICANN, इंटरनेट कोऑपरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। देन पेरिस कॉल इज देयर, पेरिस कॉल का क्या काम है, कंसेंसस और साइबर सिक्योरिटी थ्रेट, कोई भी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट आए उस पर कंसेंसस बिल्ड करना, ठीक है, कि कैसा इसे लड़ा जाए, कैसे थ्रेट से लड़ना है, क्या इसको कैसे रिकवर करना है, इसमें कुछ कॉमन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हो जाते हैं, ठीक है, जिसपे ये लोग वर्क करते हैं। इसमें प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी और कंट्रीज ये सब इन्वॉल्व हैं। तो प्राइवेट सेक्टर है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्रीज हैं, दे हैव सम कॉमन प्रिंसिपल्स ऑन विच दे वर्क, कॉमन प्रिंसिपल्स जिस पे कोलैबोरेट करना है। देन यू हैव ग्राउंड जीरो समिट, क्या है इसमें, CS के एक्सपर्ट हैं, साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं या कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, कोलैब प्लेटफॉर्म है, तो रिसर्च एक्सपर्ट्स होंगे और रिसर्चर्स होंगे ग्राउंड जीरो समिट में, स्पेशली ऑफ एशिया, इट इज ऑफ एशिया, ठीक है, कहाँ का, ये एशिया। देन यू हैव ग्लोबल साइबर अलायंस डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, तो क्या है ग्लोबल साइबर अलायंस साइबर सिक्योरिटी डेवलपमेंट, तो दे इज ग्लोबल साइबर अलायंस साइबर सिक्योरिटी डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। अफोर्डेबल CS सॉल्यूशन दिया जाएगा टू स्मॉल बिजनेसेस, क्या है यहाँ अफोर्डेबल CS सॉल्यूशन टू स्मॉल बिजनेसेस। EU साइबर सिक्योरिटी एक्ट इज देयर विच इज एस्टेब्लिश्ड सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अच्छा यहाँ पे एक मिनट, जो ग्लोबल साइबर अलायंस साइबर सिक्योरिटी डेवलपमेंट, ग्लोबल साइबर अलायंस साइबर सिक्योरिटी डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है और ये अफोर्डेबल साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस दे देगा, किसको देगा, स्मॉल बिजनेस को। देन जो EU साइबर सिक्योरिटी एक्ट है, EU साइबर सिक्योरिटी एक्ट, इसमें एक रेगुलेशन है, इसमें क्या एक मजबूती दी जाएगी EU साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटीज को, कैसे, तो EU साइबर बाय स्टैब्लिशिंग सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल प्रोडक्ट्स, एक सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क बनाया जाएगा डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए और सर्विसेज के लिए, तभी वो सर्टिफाई होगा, ओके होगा, पास हो जाएगा। तो एक फ्रेमवर्क बनाओ सर्टिफिकेशन का, किसके लिए, डिजिटल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए, ताकि उसको सेफ माना जाए, फॉर सेफर वर्किंग। तो इसके लिए क्या है, EU साइबर सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया है, ठीक है, और इसमें कैपेबिलिटी बढ़ाना है साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटी की, ठीक है, बात कही गई है। स्ट्रेंथन द EU साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटी, यहाँ स्ट्रेंथनिंग की बात की गई है, स्ट्रेंथनिंग साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटी, क्या, बाई स्टेब्लिशिंग अ सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क। देन यू हैव एक ग्लोबल फोरम है साइबर एक्सपर्टीज पे, जिसमें गवर्नमेंट है, CSO है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट सेक्टर है, जो नॉलेज और प्रैक्टिस शेयर करेंगे, विच विल शेयर द नॉलेज एंड प्रैक्टिस। कौन, ग्लोबल फोरम ऑन साइबर एक्सपर्टीज, एक ग्लोबल फोरम है साइबर एक्सपर्टीज पे जो अपना नॉलेज शेयर करेगा, प्रैक्टिस शेयर करेगा, जिसमें गवर्नमेंट है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट एंटिटीज है। देन कॉमनवेल्थ साइबर डिक्लेरेशन, ठीक है, ये भी इसीलिए क्या है, कोलैबोरेट करने के लिए अमंग द कॉमनवेल्थ कंट्रीज साइबर सिक्योरिटी पे चैलेंजेस एड्रेस करना। फिर इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव, ये क्या है, ये पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन है रैंसमवेयर से लड़ने के लिए, रैंसम मांगा जाता है उससे पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन इज देयर, ठीक है, हाउ टू कम्बैट द रैंसम थ्रेट, बस यही है।
अब यहाँ डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल आया हुआ है 2023 का। इसमें क्या था, लीगल सेफगार्ड्स थे पर्सनल डेटा के लिए। रेगुलेट करना डिजिटल डेटा प्रोसेस को कैसे रेगुलेट किया जाए। जस्टिस बी एन कृष्ण की कमेटी थी, इसमें की स्टेक होल्डर देखिए किस कमेटी पे आया था, जस्टिस बी एन कृष्ण श्री कृष्ण कमेटी पे क्या आया था, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का। अब की स्टेक होल्डर क्या है भाई डेटा प्रोटेक्शन में, देखिए डेटा प्रिंसिपल जहां से आ रहा है, डेटा फिड्यूशरीज आर देयर, डेटा प्रोसेस करने वाला हो, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर हो, ये सब सारे चार लोग आ जाएंगे। ठीक है, डेटा फिड्यूशरी इज देयर, प्रिंसिपल, डेटा प्रोसेसर एंड डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर। अब डेटा प्रिंसिपल कौन है, डेटा प्रिंसिपल इज द ओनर ऑफ द डेटा, जो डेटा का कंसेंट देगा कि हाँ हमारा डेटा यूज कर लो। ठीक है, फिड्यूशरी कौन हो जाएगा, वो जो कलेक्ट करेगा डेटा, देन ही विल शेयर इट, या शेयर करेगा डेटा, ठीक है, उसके कंसेंट मैनेजर की मदद से। तो ये सब सारी चीजें। प्रोसेसर क्या हो जाएगा जो डेटा को प्रोसेस करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ फिड्यूशरी, फिड्यूशरी के बिहाफ पे जो डेटा को प्रोसेस कर रहा है, बस। अब इसमें अदर प्रोविजंस क्या क्या है देखा जाए। अदर प्रोविजंस है जैसे सिटीजन्स राइट है, आरटीआई है, ग्रीवियंस रिडेसल की बात की गई है, करेक्शन की बात की गई, इरेजर की बात की गई, डेटा को इरेज करना, कोई वैसा है मेलिशियस डेटा है कोई, तो कोई गलत डिपिक कुछ गलत डिपिक्ट कर रहा है डेटा, ऐसा जो गलत है, फॉल्स है, फेक है, और ग्रीवियंस रिडेसल की बात यहाँ की गई है। फिर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड है इंडिया का, इंडिपेंडेंट एजुकेटरी बोर्ड, तो एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का भी गठन किया गया। ठीक है, इट विल बी इंडिपेंडेंट एजुकेटरी बोर्ड। पेनाल्टी इन्फ्रिजमेंट के लिए, ठीक है, डेटा इन्फ्रिजमेंट पे क्या होगी, सजा मिलेगी, पेनाल्टी होगी, फाइन वाइन लग जाएगा। नेट ग्रिड क्रिएट किया गया। नेट ग्रिड क्या है भाई, एक इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस ग्रिड है, इंटीग्रेटेड, जो डेटाबेस कोर सिक्योरिटी एजेंसीज को कनेक्ट करता है। तो डेटाबेस ऑफ कोर सिक्योरिटी एजेंसीज को इंटीग्रेटेड ग्रिड जो ऐसा है ये कनेक्ट करेगा, तो ग्रिड बन जाएगा डेटाबेस ऑफ कोर सिक्योरिटी एजेंसीज। ये 2008 में जो मुंबई अटैक हुआ था उसके बाद ये हुआ। इसका क्या होगा, डेटा का फॉर्मेशन, रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी, इससे आप ट्रैक कर लोगे, और डेटा कोई भी डेटा को आप साइबर अटैक को प्रिवेंट कर सकते हो, या इसके थ्रू जो है कोई भी टेररिस्ट अटैक को भी, कोई टेररिस्ट अटैक को भी आप प्रिवेंट कर सकते हो, ट्रैक एंड प्रिवेंट, यू कैन ट्रैक एंड प्रिवेंट। तो ये सिग्निफिकेंस हो जाएगा, ठीक है, नेटगेट का। एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक है, टेरर डिटेक्शन की। फिर एक सिक्योर सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा आपका, तो क्या होगा, एक सिक्योर सेंट्रलाइज डेटाबेस हो जाएगा। टेररिस्ट या इकोनॉमिक क्राइम से रिलेटेड आपके पास जानकारी होगी, ठीक है, कोई भी टेररिस्ट डेटा है उसके बारे में जानकारी होगी, इकोनॉमिक्स कोई भी क्राइम हो रहा है उसके बारे में जानकारी होगी, ठीक है। इसमें बैंक्स और क्रेडिट कार्ड, वीजा, इमिग्रेशन, ये सब सारी की जानकारी हो जाएगी, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी, बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज किया जाएगा। क्या, बिग डेटा एंड एनालिटिक्स का यूज किया जाएगा, क्यों, ताकि आप ह्यूज डेटा को प्रोसेस कर सको जो अलग जगह से आया हुआ है, और उसको एनालाइज कर सको, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी। लीगल प्रोसीजर टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन, इससे क्या होगा कि लीगल प्रोसीजर से क्या होगा एक लीगल स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि इंफॉर्मेशन जो है एक्सेस की जा सकेगी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। तो एक लीगल प्रोसीजर होगा ताकि टू एक्सेस इंफॉर्मेशन बाई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है वो इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकें। तो लीगल प्रोसीजर टू अलाउ टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। देन हैव एक्सेस टू CCTNS नेटवर्क। अब एक CCTNS नेटवर्क है, इसमें क्या हुआ, इसके लिए एक्सेस हो जाएगी सिग्निफिकेंट नेट ग्रिड के थ्रू, और इसमें पता चला है जैसे पुलिस स्टेशन के क्राइम डाटा है, 14,000 पुलिस स्टेशन के क्राइम डेटा है, तो CCTNS नेटवर्क के थ्रू जो है आप ये सब सारी जानकारी हो जाएगी। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, इट इज क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, ठीक। then you will have access to information like immigration, banking, air train travel, इंडिविजुअल टैक्स पेयर। तो टैक्स पेयर में भी जानकारी में मतलब कितना पैसा दे रहा है, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग में तो इन्वॉल्व नहीं है, इधर उधर तो पैसा नहीं है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग तो नहीं कर रहा है, टेररिस्ट फंडिंग तो नहीं कर रहा है, या इमिग्रेशन के बारे में जानकारी होगी, कौन इलीगल माइग्रेंट्स क्या है क्या नहीं है, बैंकिंग के बारे में, एयर ट्रेन ट्रैवल कौन कहाँ कर रहा है, तो आप ट्रैक कर सकते हो। इजी ट्रैकिंग एंड डिटेक्शन ऑफ द साइबर थ्रेट और टेरर थ्रेट या टेरर अटैक्स, किसी की भी आप डिटेक्ट कर सकते हो आसानी से। देन साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, ये देखिए लास्ट है, खत्म हो गया। साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है 2020 की। इसमें क्या आता है, ये पहली पॉलिसी डॉक्यूमेंट थी और 2013 की पहली थी,
उसके बाद ये पहली आई, फर्स्ट पॉलिसी डॉक्यूमेंट वाज ये वाला नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013। उसके बाद 2022 आई। इसमें सिग्निफिकेंस क्या है, लार्ज स्केल डिजिटाइजेशन ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर किया गया है, हुआ है, तो लार्ज स्केल डिजिटाइजेशन ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जिसके लिए हमें क्या है कि हमें इसीलिए साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बनाना है। सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि हमारा लार्ज स्केल डिजिटाइजेशन हुआ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे सोशल हो, चाहे गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स हो, ये सब सारी चीज़ें। रॉबस्ट सप्लाई चेन सिक्योरिटी सॉल्यूशन, एक सप्लाई चेन चाहिए सॉल्यूशन, ठीक है, क्यों, जैसे जैसे डिजिटाइजेशन होगा एक सप्लाई चेन सिक्योरिटी होनी चाहिए, तो डिजिटाइजेशन के साथ, ई कॉमर्स के साथ, ठीक है, ऑनलाइन मार्केट के साथ, ये सब सारी जो है यू हैव रॉबस्ट सप्लाई चेन सिक्योरिटी होनी चाहिए इसमें। देन इंक्रीज डिजिटल यूसेज, पोस्ट कोविड-19 के बाद लोग डिजिटल यूसेज ज़्यादा करने लगे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग ज़्यादा होने लगी है, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन एजुकेशन हो चाहे कुछ भी हो। अब क्रिटिकल यहाँ पे बात की गई है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन, तो वाई द सिग्निफिकेंस इज देयर, तो इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बताना बचाने के लिए कोविड के बाद बढ़ गया है, डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़ गया है, सब सारी चीज़ें, डिजिटल पेमेंट ऑनलाइन बहुत होने लगा है, दैट्स वाई द सिग्निफिकेंस इज देयर ऑफ नेट ग्रिड एंड डिजिटल ट्रस्ट, सिक्योर नेटवर्क हमें प्रोवाइड करना है, तो ये पूरा सिग्निफिकेंस है, ठीक है, डिजिटल पेमेंट आ जाएगा, डिजिटल ट्रस्ट डेवलप करना, सिक्योर नेटवर्क, ठीक है। तो ये पूरा हमारा लेक्चर हो गया है, और लेट्स भी 1 घंटे का काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, बट पूरा कंप्रेहेंसिव है, और इसी से ही कर लीजिए आप, तो आप मेंस में इसी में से आंसर लिख देना तो हो जाएगा। थोड़ा बहुत कुछ ऐड ऑन करना है तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता और कुछ ज़्यादा ज़रूरत है इसमें, नहीं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी। कुछ चीज़ें मैं छोड़ा हूँ क्योंकि और लंबा लेक्चर हो जाता है, मे बी माइनर कुछ चीज़ें हैं, वैसे मैंने आई हैव ट्राई टू कवर इट, पूरा नोट्स ही बना दिया, तो आप इसको बार बार देख सकते हो।